हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आज अपना चैलेंज का डे 8 है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे हमने ट्रेड को प्लान किया था, क्या रीजंस थे ट्रेड के और रिस्क रिवॉर्ड क्या था, मैंने जो टारगेट प्लान किया था वो टारगेट क्या था। सारी सारी इन चीज़ों को वीडियो में हमें एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट में कल लास्ट में एक अच्छी पैनिक सेलिंग आई थी। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये देखिए किस लेवल की पैनिक सेलिंग आई थी, और ये तब आई थी जब मार्केट ऑलरेडी लगभग पिछला पूरा वीक गिरता हुआ आया है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट वेंसडे से और ऑलमोस्ट ट्यूसडे तक गिरता हुआ आया और अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में हो चुका था। तो मार्केट में कल लास्ट में पैनिक सेलिंग दिखी, जिस वजह से मुझे लग रहा था ये एग्जॉर्शन है। मतलब अब मार्केट में ये जो सेलिंग आई है ये हो सकता है इसका एंड हो, या मार्केट यहाँ कहीं से अगले दिन सपोर्ट बना के थोड़ा सा ऊपर निकल सकती है, या एक दो दिन पॉज के लिए मैं रेडी हो रहा था। बट मार्केट ने क्या किया, अगर हम देखें तो आज मार्केट ने ओपन हुई, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई मार्केट की, और मार्केट ने प्रीवियस डे लो को लगातार कंटिन्यू, मतलब जो सारी कैंडल्स थी वो देखिए कॉन्टिन्यूस थी, एक दो तीन, ये देखिए तीन कैंडल्स लगातार कॉन्टिन्यूस थी, और मार्केट ने विदाउट एनी पुल बैक इसको ब्रेक कर दिया। और मेरा, आप जानते हैं जो मेरा सेटअप है बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ है, जिसका रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:5, 1:4, 1:4.5 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है। तो मैं ऐसी ट्रेड्स को अवॉइड करता हूँ जब मार्केट एक प्रॉपर सेलिंग से आ रही है और नेक्स्ट सेलिंग के लिए मैं रेडी नहीं था। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे तो इस जगह पे अगर मेरा एसएल हिट होता तो मेरी जो साइकोलॉजी थी वो भी गड़बड़ हो जाती। तो जो साइकोलॉजी थी वो बिगड़ सकती है। तो ऐसी ट्रेड्स को आप अवॉइड किया कीजिए। मैंने क्या सोचा था कि अगर मार्केट इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से, ये देखिए अगर देखोगे तो ये इसने क्लोजिंग डाउन साइड में दे दिया था। मैं सोच रहा था यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकले, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे वीकनेस शो करती है तो मैं एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकता था। बट मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूस तीन कैंडल से इसको ब्रेक कर दिया और फिर फर्दर डाउन साइड के लिए मूव किया। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था आज यार। और जहाँ पे मैंने ट्राई किया था वो भी मैं बताता हूँ किस जगह पे मैंने ट्रेड को प्लान किया था। मैं कह रहा था कि मुझे जो एसएल है, एक बार मार्केट यहाँ से छोटा सा पुल बैक ले ले फिर कंटिन्यूएशन में जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगा पाऊंगा। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। चलिए अब एक बार देखते हैं मैंने ट्रेड को कहाँ प्लान किया था। तो अगर मैं दिखाऊं तो सबसे पहले हम ऑर्डर बुक में चलते हैं। ऑर्डर बुक में देखते हैं लगभग 9:57 पर मैंने ट्रेड को प्लान किया था। 9:57 देखिए, 9:57 कहाँ है, 9:57 है इस कैंडल के आसपास। अच्छा, जब मार्केट ने क्या किया, इस पॉज को, अगर आप ये पॉज देखेंगे, मार्केट ने इस पॉज को जब ब्रेक किया, ये जो पॉज आया था, ये जो पॉज था, इस पॉज को जब मार्केट ने ब्रेक किया तब मैंने सोचा कि अब हो सकता है मार्केट फर्दर डाउन साइड के लिए मूव करेगी। तो अगर हम एक बार दिखाएं आपको तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने कहाँ पे एसएल प्लान किया था और जो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे था, 9:57 ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास। अगर आप प्रीमियम इंडेक्स में एसएल देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 32 पॉइंट्स के आसपास है, प्रीमियम में 12 पॉइंट्स के आसपास का था। और ये देखिए जो मेरा टारगेट था इसमें वो ऑलमोस्ट था 60 पॉइंट के आसपास। ये देखिए जो मेरा टारगेट था वो 70 पॉइंट्स के आसपास का था, और प्रीमियम में 30 to 35 पॉइंट्स के आसपास मुझे टारगेट चाहिए था। क्योंकि मुझे पता था ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। मुझे लग रहा था हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा आए नीचे, क्योंकि मतलब नीचे आए और यहाँ से यू टर्न ले। ये मुझे लग रहा था कि हो सकता है इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दे और ब्रेकडाउन फेल करके ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट में जो स्ट्रेंथ थी डाउन साइड की वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो शार्प रिकवरी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। और तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मेरे जो ट्रेड थी, मैंने लगभग 20 पॉइंट के आसपास यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 40 पॉइंट्स के आसपास इंडेक्स में है। मार्केट 20 से 22 पॉइंट्स के आसपास मेरे डायरेक्शन में जा चुकी थी। तो मैंने क्या किया, उसको ब्रेक इवन पे लगा लिया था, और कि अगर मार्केट जाती तो मुझे एक अच्छा मूव दे सकती थी डाउन साइड के लिए। तो बट मार्केट ने क्या किया, देखिए मेरा इसको जो ब्रेक इवन था उसको हिट किया, फर्दर डाउन साइड नीचे गई, और लगभग अगर देखोगे तो ये 10 पॉइंट 12 पॉइंट और ज़्यादा चली गई थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, प्रीमियम मूव किया था।
तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास मैंने उसको ब्रेक इवन पे लगा दिया था, मार्केट आई मेरा ब्रेक इवन हिट कर गई थी। तो अगर आप देखेंगे तो 10:08 के आसपास लगभग 10 से 11 9 से 10 मिनट के बाद मेरा ब्रेक इवन हिट हो चुका था, और जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन था, 100 पॉइंट के आसपास का, 100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट था। तो ये मेरी ट्रेड थी। अब नेक्स्ट कल के लिए क्या देखेंगे वो अभी मैं लाइव एनालिसिस करूँगा। अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ वो आपको टाइम से पहुँचे और आप लर्निंग ले पाएँ उन वीडियोस से। और आप कमेंट करके बताइए आपको चैलेंज कैसा लग रहा है। मैंने आपसे जैसा बोला था कि सैटरडे या फिर संडे को मैं कंप्लीट जो 2 वीक का डेटा है, जो 2 वीक की ट्रेड्स थी, वो मैं कंप्लीट समराइज करके आपको दिखा दूंगा प्रॉपर पीएनएल के साथ। और मैं अभी 1-2 दिन बाद प्लान कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर एक रोड मैप बताऊं कि कैसे मैंने 1 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचने का ये जो ट्रेड है, वो ये जो सफर है, ये जो चैलेंज है, ये मैंने स्टार्ट किया है। क्या सोचा है मैंने कि कैसे अपने स्टेप्स हम डिफाइन करेंगे, कि कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, कब हम फर्स्ट 1 लाख पहुंचेंगे, फिर 1 लाख से 5 लाख, फिर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कैसे हम पहुंचेंगे। और जो पूरा रोड मैप होगा मैं सोच रहा हूँ आपको लगभग सैटरडे या फिर संडे को एक बार अपडेट कर दूंगा। तो आप उस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर 10 से 15 लोग लाइव में इंटरेस्टेड होंगे तो मैं जो ट्रेड प्लान करता हूँ वो लाइव में प्लान कर लूँगा। बट ये जो ट्रेड्स हैं मैं आपको लाइव बता नहीं सकता कि मैं कहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। सिर्फ मैं एज ए एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो मेरी एनालिसिस है शाम को मैं आपको लाइव मार्केट एनालिसिस में बता ही देता हूँ, या पोस्ट मार्केट वीडियो डालता हूँ, कभी कभी लाइव मार्केट एनालिसिस कर देता हूँ। इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, मैं आपको डायरेक्ट बता नहीं सकता कि यार ये ट्रेड्स इस जगह पे ले लो। ये मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इस वजह से ये सारी चीज़ें मेरे अंडर नहीं आती हैं। मैं सिर्फ आपको एक गाइड कर सकता हूँ कि कैसे एक लॉन्ग टर्म में हम एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। ट्रेडिंग कोई ऐसा तो नहीं है कि आज आई और कल चली गई। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ, कैसे अपने सेटअप के साथ हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होता है। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हमें उसमें डटा रहना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारी साइकोलॉजी इंटैक्ट हो रही है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हमें अपनी सारी जो स्किल्स हैं उनको बेटर करना पड़ेगा। और ऐसे करते करते हम जो अपने माइलस्टोन्स हैं सारे, वो धीरे धीरे करके अचीव करेंगे। तो चलिए 1-2 दिन में मैं आपको प्रॉपर समराइज करके एक वीडियो बना दूंगा कि कैसा रोड मैप है अपना यहाँ से 1 CR तक पहुँचने का। और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली श्योर आप उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।